संध्यापुर एक ऐसा गांव था जो चारों ओर से हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह गांव देखने में जितना सुंदर था उतना ही दुखद इसकी हालत थी। गांव के लोग सूखे और भुखमरी से जूझ रहे थे। फसलें खराब हो रही थीं और बच्चे आधे पेट खाकर सो जाते थे। बूढ़े लोग अपना खाना छोड़ देते ताकि दूसरों का पेट भर सके। गांव के बाहर एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे फुसफुसाते जंगल कहा जाता था। इस जंगल का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कहते थे इस जंगल में पेड़ फुसफुसाते हैं और जो भी इसमें जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। बुजुर्गों की मान्यता थी कि जंगल के अंदर एक जादुई ताज छुपा है। यह ताज अपार शक्ति और ज्ञान दे सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गांव में लीला नाम की 17 साल की लड़की रहती थी। साधारण चेहरा और बड़ी बड़ी आंखों वाली लीला के दिल में एक अलग ही जुनून था। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिता ने अकेले उसे पाला था। हर सुबह सूरज उगने से पहले लीला खेतों में पहुंच जाती और देर रात तक काम करती, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद फसलें नहीं उगती थीं। उसके पिता उसे हमेशा उम्मीद देते हुए कहते, बेटा, हालात बदलेंगे, हमेशा उम्मीद रखो। लेकिन लीला देख रही थी कि गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लीला झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान देख रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगी? क्या मैं अपने गांव को इस संकट से बाहर निकाल सकती हूँ? तभी आसमान से एक चमकती हुई पत्ती उसकी गोद में गिरी। पत्ती पर लिखा था, तुम चुनी गई हो, ताज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फुसफुसाते जंगल में जाओ और अपना भाग्य बदलो। अगले दिन लीला ने यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने गुस्से में कहा, नहीं लीला, वह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी वहां गया है वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन लीला के दिल में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। रात में जब पूरा गांव सो रहा था, लीला ने अपनी थैली में थोड़ा खाना और पानी रखा और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। चारों ओर पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। तभी एक चमकदार लोमड़ी उसके सामने आई। उसकी आंखें नीली थीं और पूंछ से हल्की रोशनी निकल रही थी। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं लीला हूँ, मैं ताज ढूंढने आई हूँ। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तुम ही चुनी गई हो, लेकिन याद रखना ये सफर आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। लोमड़ी लीला को एक झील के पास ले गई। झील का पानी शांत और चमकीला था। झील से अचानक एक आवाज आई, अगर तुम यह रास्ता पार करना चाहती हो तो अपने डर और सच्चाई को स्वीकार करो। लीला ने झील में झांका। उसे अपनी माँ की परछाई दिखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कभी अपनी माँ जैसी नहीं बन सकती। मुझे डर है कि मैं अपने पिता और गांव को निराश कर दूंगी। जैसे ही उसने यह सच कबूल किया, झील के बीच में एक पुल बन गया। लीला और लोमड़ी एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। हर दिशा घूम फिर कर वहीं ले आती थी। लोमड़ी ने कहा, यहाँ सही रास्ता वही होगा जो सबसे कठिन लगेगा। ध्यान से देखो और जल्दबाजी मत करो। लीला ने चारों ओर देखा। एक रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था। उसने वही रास्ता चुना। कांटों ने उसके पैर घायल कर दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद वह सही जगह पर पहुंच गई। आखिरकार लीला ताज तक पहुंची। ताज सोने का बना था और उसमें से रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने ताज को छूने की कोशिश की, एक आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने पूछा, तुम ताज क्यों लेना चाहती हो? लीला ने दृढ़ता से कहा, मैं यह ताज अपने लिए नहीं चाहती, मैं इसे अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम सच्चे दिल की हो, ताज अब तुम्हारा है। ताज की शक्ति से लीला ने गांव के सूखे को खत्म कर दिया। फसलें लहराने लगीं, बच्चे हंसने लगे और गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन लीला ने ताज को हमेशा के लिए जंगल में लौटा दिया ताकि इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल न हो। सच्ची ताकत अपने डर का सामना करने और दूसरों की भलाई में है।